welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practicing Pune, Maharashtra since more than 12 years. तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जी हाँ, आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया होगा, हो सकता है सुना होगा, हो सकता है किसी डेंटिस्ट ने आपको रिकमेंड किया होगा कि आपके दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है, डेंटिस्ट लोग क्या करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट में, वो सारी बातें आपको बताऊंगी। इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सारी बातें आपको बताऊंगी। तो वीडियो में नए हैं तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपने सोचा होगा कि आपके दांत में दर्द होता है एंड डेंटिस्ट क्यों रिकमेंड कर देते हैं कि रूट कैनाल के लिए जाएंगे। रूट कैनाल होता क्या है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। रूट कैनाल को सिंपल शब्दों में आरसीटी भी बोलते हैं एंड दांत में नर्व्स पाए जाते हैं, यानी कि नसें होती है। जब कभी आपका इन्फेक्शन नसों तक पहुंच जाए तो उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं एंड कुछ लोग इसको नसों का इलाज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम जो दांत की नर्व्स हैं उनके साथ उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम लोग दांत की जो नर्व है, जो डेंटेड नर्व है, जो जिनमें डैमेज हो चुका है, जिनमें इन्फेक्शन हो चुका है, उसको रिमूव करते हैं और उसके अंदर फिलिंग कर देते हैं। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ कि होता क्या है, तो ये ऐसा है कि दांत की इन्फेक्शन को हटा देते हैं एंड उसके अंदर फिलिंग मटेरियल डाल देते हैं। ये एक रूट कैनाल होता है। तो रूट कैनाल के प्रोसीजर में हो सकता है कुछ लोग एक दिन में कंप्लीट करें, या फिर कभी कभी पेशेंट को 2 या 3 बार भी हमको बुलाना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट के इन्फेक्शन कितना है, उस पर वो डिपेंड करता है। आप जानते हैं कि रूट कैनाल कैसे पता चलेगा कि आपके दांतों में रूट कैनाल की ज़रूरत है। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको पेन होना। ये जो दर्द होता है रूट कैनाल का, ये मोस्टली नाइट टाइम में होता है, रात को होता है एंड ये कंटिन्यूस पेन होता है। और ये कभी कभी इतना पेन होता है कि आपके कान तक जाएगा, सर तक जाएगा, इतना पेन होता है। ये पेन ईजिली से स्टॉप नहीं होता है। इस पेन को ख़त्म करने के लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं होता कि थोड़ी देर पेन हो गए फिर अपना आप ही चला गया, ऐसा नहीं है। आपको मेडिसिन लेके ही पेन कम होगा। तो इस तरीके का अगर पेन है तो आप समझ जाइए, हो सकता है आपके दांत में कोई इन्फेक्शन हो गया है एंड उसमें रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम इसको देखें कि जैसे फ़ोटो आपको दिख रही है यहाँ पे, तो इसमें दांत की 3 लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है बहुत प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो दांत को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसकी वजह से दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम लोग इजी से खाना खा पाते हैं। लेकिन जो मिडिल लेयर होती है बहुत सेंसिटिव लेयर होती है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपको सेंसिटिविटी हो रहा है, तो इसका मतलब जो आउटर लेयर होती है हमारी खुल गई है और अंदर की लेयर एक्सपोज हो गई है। तो जैसे ही एक्सपोज होती है तो पेशेंट को सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगना, ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है। लेकिन कभी कभी पेशेंट इस सिम्टम्स को भी इग्नोर कर देता है एंड वो डायरेक्टली इनर लेयर में पहुंच जाता है, यानी कि नर्व जहाँ पे नसें होती है। तो जब पेशेंट के नसों में इन्फेक्शन जाता है तो वो वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट को बहुत हॉरिबल पेन होता है। जैसे सिम्टम्स मैंने आपको बताए थे वो सारे सिम्टम्स पेशेंट को आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हो तो उस टाइम में हम इस इन्फेक्शन को निकाल देते हैं और इसके अंदर फिलिंग मटेरियल डाल देते हैं। तो ये एक रूट कैनाल का प्रोसीजर होता है। बेनिफिट अगर हम देखा जाए कि इसमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपके दांतों को हमने सेव कर दिया, यानी कि आपका दांत रिमूव नहीं किया, तो उसको सेव किया, दांत वहीं का वहीं प्रेजेंट है, उस पर सिर्फ काम किया है एंड वो दांत बच गया और नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है, यानी कि खाना खा सकता है। अभी हम इसका नुकसान क्या देखें। नुकसान ये है कि पेशेंट को हो सकता है कभी कभी 2-3 बार आना पड़े। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, 1 घंटा तो लगता ही है। अगर सिंगल सिटिंग भी हम कर रहे हैं, एक ही दिन में अगर प्रोसीजर ख़त्म करना हो तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो इतना टाइम लगता है। और सबसे अच्छा फ़ायदा आपको तब मिलेगा अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से, एंडोडोंटिस्ट से, या फिर जो रूट कैनाल स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे ही आप इलाज कराएं। सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी इससे फेलियर भी देखने को मिलता है। तो इससे बेटर है कि आप अगर किसी अच्छे डॉक्टर से, जिनको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, उनसे आप रूट कैनाल कराएं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आई होप आपको सिंपल शब्दों में समझ में आ गया होगा कि रूट कैनाल का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे रूट कैनाल किया जाता है एंड होता क्या है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। So thank you so much for watching my video.